रोजा रखने के बाद सेहरी खाए और सेहरी खाने के बाद जोहर के टाइम में आप नापाक हो गए, नापाक हो गए, रोजा खत्म। आपने सेहरी खाया था, 15 रोजा रखा, अब आप आदि तौर पर जो औरतों को वो खून शुरू हो गया, अब वो आपका रोजा खत्म है। तो आप क्या करें, जोहर के टाइम में कुछ खा लें। जैसे रोजा खुला, रोजा टूटा, रोजा टूट गया, कुछ खा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम जोहर की नमाज दिखावटी पढ़ लेंगे, असर भी पढ़ लेंगे दिखावटी, बाल बच्चों से छुपा देंगे, तो ये हराम है, ये गुनाह है। आपने रोजा रखा था, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, जोहर नमाज पढ़े, असर में नापाक हो गए। अब जो ही नापाक हो गए, फौरन कुछ खा पी लीजिए। औलमा बैठे हैं, फौरन कुछ खा पी लीजिए। या तो जाहिर में भी खा सकते हैं, छुप के भी खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, हम रोजा मेरा टूट गया लेकिन हम इफ्तारी करने बैठ गए, असर में सबके साथ नमाज पढ़ लिए, हम छुपा करके, ये गुनाह है, हराम। जो ही नापाक हुए फौरन खा पी लीजिए, आपका रोजा। एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका और रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान के महीने में एक बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर बयान लेकर आ चुका हूं आप सबके बीच। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में सभी लोग रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रखने के बाद रोज़ा किस वजह से टूटता है, इसी के ऊपर ये पूरा तकरीर है। और इस वीडियो का टाइटल होने वाला रमज़ान के महीने में भयंकर रोज़ेदार। जिस हज़रत की ज़ुबान से आप इस बयान को सुनने वाले हैं, उस हज़रत का नाम है झारखंडी बाबा के नाम से मशहूर है ये उलमा। तो हम और आप एक साथ आज इस बयान को और इस तकरीर को सुनेंगे और जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत आदमी होता है कि कान में तेल, अरे रोजा टूट गया, कान में कुछ, अरे रोजा टूट गया। तो इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। सेहरी खाए 8 बजे दिन आपने 1 बाल्टी उल्टी कर दिया। कितना? 1 बाल्टी। अब रोजा नहीं टूटा। बहुत आदमी बोले उल्टी हो गया, रोजा टूट गया, लगता मुफ्ती बाप का ठौर। इसलिए कि मेरी माँ बहनें रोजा रखती है लेकिन बहुत तरीका नहीं जानती है। आप रोजा रखें, रोजा रख रहे हैं मेरी माँ बहन, आप रोजा रखते रखते आपने 10 रोजा रखा, गौर करो, 12 रोजा रखे, 15 रख ली। 15 रोजा रखने के बाद सेहरी खाए और सेहरी खाने के बाद जोहर के टाइम में आप नापाक हो गए, नापाक हो गए, रोजा खत्म। आपने सेहरी खाया था, 15 रोजा रखा, अब आप आदि तौर पर जो औरतों को वो खून शुरू हो गया, अब वो आपका रोजा खत्म है। तो आप क्या करें, जोहर के टाइम में कुछ खा लें। जैसे रोजा खुला, रोजा टूटा, रोजा टूट गया, कुछ खा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम जोहर की नमाज दिखावटी पढ़ लेंगे, असर भी पढ़ लेंगे दिखावटी, बाल बच्चों से छुपा देंगे, तो ये हराम है, ये गुनाह है। आपने रोजा रखा था, असर के टाइम में आप नापाक हो गए, जोहर नमाज पढ़े, असर में नापाक हो गए। अब जो ही नापाक हो गए, फौरन कुछ खा पी लीजिए। औलमा बैठे हैं, फौरन कुछ खा पी लीजिए। या तो जाहिर में भी खा सकते हैं, छुप के भी खा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे, हम रोजा मेरा टूट गया लेकिन हम इफ्तारी करने बैठ गए, असर में सबके साथ नमाज पढ़ लिए, हम छुपा करके, ये गुनाह है, हराम। जो ही नापाक हुए फौरन खा पी लीजिए, आपका रोजा खत्म। अब आप अगर उस हालत में दिन गुजार देते हैं तो सवाब के बजाय उल्टा गुनाह होगा। अगर आपने सेहरी किया और 8 बजे दिन उल्टी हो गया, सेहरी खाए 8 बजे दिन आपने 1 बाल्टी उल्टी कर दिया। कितना? 1 बाल्टी। अब रोजा नहीं टूटा। बहुत आदमी बोले उल्टी हो गया, रोजा टूट गया, लगता मुफ्ती बाप का ठौर। तो रोजा नहीं टूटा आपका, रोजा नहीं टूटा। अगर 1 किलो, 50 ग्राम, 100 ग्राम नहीं, अगर 2 किलो भी उल्टी कर दिया तो रोजा नहीं टूटा। हाँ, अगर आप कहीं से काम करके आए और आपको भूल गए थे हम सेहरी खाएं, रोजा रखें, लेकिन आप ठीक घर घुसे, आपका ज़हन से निकल गया कि रोजा का महीना है, हम रोजा रखें, आपने गिलास से पानी निकाल के पी लिया। पीते पीते ठीक आधा पानी पिए थे कि याद, अरे रोजा है, तो फौरन कुल्ली कर दो। जब मुंह में पानी है, अब आया और मुंह का पानी उल्टी कर थूक दो, और जो ही पानी थूको और दोबारा फिर मत, और फिर नियत तो रोजा आपका, नियत भी नहीं, रोजा आपका रह गया, रोजा हो गया आपका। लेकिन अगर पानी मुंह में लेने के बाद भी अगर याद रहा फिर अंदर कर ले तो रोजा टूट गया। तो जैसे कोई बूढ़ा खा रहा था, बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, वो रोजा रख रहा था, और रोजा रखते रखते वो असर के टाइम में वो एकदम भूल गया, और वो रोजा रख के बाद जैसे वजू करता है बहुत आदमी, आधा तो वजू के बाद पानी पी लेता है जो बचता है। तो बहुत आदमी रोजेदार रहने के बाद भी कभी कभी ज़हन से निकल जाता है, उठ के पानी पी लिया, अरे हम तो रोजा रखे थे, पानी पी लिए, तो अब आपको रोजा टूटा नहीं। अगर भूल से खाना पीने से रोजा नहीं टूटता है, तो उसका ख्याल रखना होगा। बहुत आदमी होता है कि कान में तेल, अरे रोजा टूट गया, कान में कुछ, अरे रोजा टूट गया। तो इतना कमजोर रोजा कहा रखते कि हर वक्त टूटते रहता। तो तरीका भी सीखना चाहिए। अब हम लोग कुछ जानते नहीं है,
मेरी माँ बहन अच्छा एक चीज और बताए, अगर जो औरत सेहरी बनाती है रमजान में, सेहरी बनाएगी तो जब सब सोई रहती है, एक बहू है, 2-3 वो गोतनी है, तो सास है, सब सोई है, अब वो अकेले सेहरी बना रही, पटपटा बना रही, तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। और वो इस नियत से बनाए कि बरकत का खाना है, मेरे हाथ से पका हुआ खाना पूरा परिवार खा के रोजा रखेंगे तो आपका सेहरी बनाना भी सवाब है, और सेहरी बरकत का खाना है। और ईद में आप लोग जिद ना करिएगा, शोहर जो लाके दे दे, कपड़ा हो, साड़ी हो, सूट हो, मोहब्बत से रख लीजिएगा। आज की बीवी रखेगी, कितना रोजा नमाज करेगी, ईद में इन साल बीवी को लेके बाजार मत जाना, अपने तुम खुद बाजार जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना। अगर तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती, इसको कब जांच करोगे? कभी बीवी की मोहब्बत तो जांच करना चाहिए। तुम बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, भाई से लड़ाई कर लिया, घर में दीवार खड़ा कर दिया, तो बीवी तेरी तुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं, इसको जांचने के लिए इन साल ईद में बीवी को साथ में बाजार लेके मत जाना। तुम बीवी का कपड़ा खुद खरीदना, चाहे वो किशनगंज जाओ, चाहे बहादुरगंज जाओ, चाहे अररिया, जहाँ जाना हो, खुद कपड़ा खरीदना बीवी का और लाना घर, और ला के बीवी के हाथ में दे के उसका खाली मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह देखना। पहनेगी? कभी नहीं पहनेगी, आदत बन गई। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। एक दिन अपने दुपट्टा सी रही थी नबी की बेटी फातिमा, अली फरमाते फातिमा क्या करती हो? फातिमा फरमाती मेरे सरताज, नमाज पढ़ने में आसानी होगी इसलिए दुपट्टा मरम्मत करती हूँ। फातिमा का जब तक एक कपड़ा पुराना नहीं होता, 17 पेवन नहीं लगता, तब तक फातिमा दूसरा कपड़ा नहीं पहनती। आज हमारे घर में कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, डिजाइन पे डिजाइन, रंगीन पे रंगीन, लेकिन मुसल्ला तेरे घर में नहीं है, तस्बीह तेरे घर में नहीं है, कुरान की तिलावत की खुशबू घर में चली गई है। मेरी माँ बहन, रमजान आने से पहले मेरे भाइयों शब के शब में तौबा करके नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और इस नमाज की आदि बना। मस्जिदों को सजदों से आबाद कर। रमजान में जब नमाज पढ़ते हो सब परिवार, रमजान में पूरा परिवार नमाज पढ़ते हो तो पढ़ते घर में कितनी बरकत होती है। अभी सेब नहीं खरीदते हो, संतरा नहीं खाते हो, काजू किशमिश वाला गरी लाते हो, लेकिन रमजान में खजूर खाओगे, सेब खाओगे, संतरा खाओगे, फल फ्रूट खाओगे। क्यों? इसलिए कि सब घर में जब इबादत करता है ना तो घर में बरकत होती है। अब इतनी बरकत होती है कि गरीब भी 1 महीना सेब संतरा खाता है। जहाँ नमाज रोजा छोड़ दिए, संतरा फल फ्रूट सब गायब, मल भत्ता आलू चोखा हाजिर। तो नमाज में बरकत है, खुदा के वास्ते नमाज पढ़ो और अपने कमाइयों का हिस्सा मस्जिदों में लगाओ। और जब लगाओगे तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। आज तेरा बेटा पागल को देख के आई लव यू, आज तेरी बेटी मोबाइल चलाए, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रही है, जहाँ माँ बाप है वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गए। कहाँ हुआ रे, किसका फोन था पता नहीं चला। जवान जवान बेटी मोबाइल लेके चली, जवान बेटा मोबाइल लेके चले। 13 साल उम्र है, फेसबुक में गलत गलत वीडियो देख रहा है। 14 साल उम्र है, अश्लील वीडियो देख रहा है। 15 साल उम्र है, बेहयाई की बातें शुरू हो गई। 18 साल उम्र में कान में हेडफोन लगा के दीवाना, न पढ़ना न लिखना, शादी के चक्कर। कौन लड़की कहाँ है, नंबर हासिल करो। कहाँ के वो लड़की, उनके पीछे घूमो। जलसे में आया तो जलसे में कम, मेला में ज्यादा घूमो। जलसे में बैठना नहीं है, जहाँ जहाँ लड़कियां घूम रहे वहाँ तुम भी जाके घुस जाओ। वहाँ वो जा रही हो, तुम भी वहाँ जाओ। मोबाइल को जूम करके दूसरी लड़की को फोटो लो। मुसलमानों याद रखना, अपने बेटों को तुम पढ़ा लिखा होता तो वो जलसों में आके आवारा के तरह नहीं घूमता, बल्कि चलता तो गुलाम रसूल की तरह, बैठता तो गुलाम नबी की तरह, बोलता तो गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ता आशिक मुस्तफा के तरह। आज बेटा जलसों में आकर के अय्याशी करने पे लगा है। जिधर लड़कियां जा रही, लड़का लोग उधर जा रहा है, इशारा कर रहा है उधर चलो। ने कहाँ जा रहा, बोलो दो, उसके पीछे दौड़ रहे हो। याद रखना, कयामत में फरिश्ते आते हैं जलसे में, हर महफिल में फरिश्ता आता है। तुम जो
मुझको दिया है। हर फरिश्ते जलसे में आते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब अल्लाह व रसूल का जिक्र होता है, जहाँ महफिल सजती है, वहाँ अल्लाह के रसूल के फरिश्ते आते हैं। और फरिश्ते आने के बाद उस फरिश्ते आते हैं, नाम लिखता है, उसका नाम लिखता है और उसके माँ बाप का नाम लिखता है, अल्लाह के पास जाता है। ये मौला तेरे अल्लाह व रसूल का जिक्र है। उस महफिल में ये लोग बैठा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, जलसे में बैठा था, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा था, कुछ लोग घूम रहा था, कुछ लोग छेड़ रहा था, कुछ लोग गलत हरकत कर रहा था, सब फरिश्ता लिखता है। अरे तुम कमेटी वाला देखे या ना देखे, झारखंडी बाबा देखे या ना देखे, हर लोग देखे या ना देखे, अरे तेरे कांधे में अल्लाह ने तो फरिश्ता रखा है, किरामन कातिबीन। तुम कहाँ जाओगे, फरिश्ता लिखेगा। तुम बोलोगे तो फरिश्ता लिखेगा। शराब पियोगे, फरिश्ता लिखेगा। 1.5 बोतल पिया तो लिखेगा। पकौड़ी के साथ पिया है, या मुढ़ी के साथ पिया है, या पोल्ट्री मुर्गी के साथ पिया है, घर में बैठ के पिया है, या खेत में पिया है, 1.5 बोतल या 2 बोतल पिया है, 5 आदमी या 6 आदमी पिया है, सीलम खिंचा तो आग कौन लगाया था, फरिश्ता सब लिख रहा है। जलसे में आके बैठे हो, फरिश्ता लिख रहा है। किरामन कातिबीन साथ साथ में है। उधर घूमने जाते तो फरिश्ता साथ में है, वहां बैठ रहे फरिश्ता साथ में है, झुलवा झूलते फरिश्ता साथ में है, सुभान अल्लाह पढ़ते फरिश्ता साथ में है। जहां जहां जाओगे अल्लाह ने 2 पहरेदार कांधे में रखा है। तुम जितना करना है कर लो। कल मैदाने महशर में जब नामाया माल का दफ्तर खुलेगा, तब पता चलेगा हम जलसा सुनने गए थे, ये गुनाह लिखाया है, शायद हमने कहीं गैर नजर रखा है, हमने गलत निगाह रखा था। इसलिए लोगों, अपने औलादों को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा बच्चा होगा, सड़कों पे चलेगा, तो जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। तो आप लोगों ने इस बयान को सुना कि रमज़ान के महीने में जितने भी लोग रोज़ा रहते हैं और भूल से पानी पी लिया या खाना खा लिया या कुछ भी ऐसा चीज़ जो खाने और पीने वाला हो, जो भूल से खा लिया पी लिया, तो उसका रोज़ा नहीं जाता है। हाँ, जैसे ही आपने पानी पिया और याद आ गया कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसी वक्त पानी को पीना या खाना उसी वक्त रोक दे, आपका रोज़ा हो जाएगा। आप लोगों ने इस बयान में सुना भी और सीखा भी। आप लोगों को ये बयान कैसा लगा? क्योंकि ये जो बयान था वो उन लोगों के लिए था जो रोज़ा रखने के बाद, कभी कभी होता है ना, उल्टी होने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा रोज़ा टूट गया, मालूम ना होने के बाद। तो आज आप लोग को मालूम पड़ गया होगा, चल गया होगा कि किस तरीके से रोज़ा टूटता है और किस तरीके से रोज़ा रखा जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।